परमेश्वर की महिमा हो सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए कि आ जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ उनके लिए जो लोग पाप करते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम सही हैं, तो उन्हीं के लिए आज का वचन है। तो मैं वचन पढ़ता हूं और आप लोग ध्यान से सुने। पहला यूहन्ना अध्याय 3 और वचन 8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। जो पाप करता है वह किसकी ओर से है? वह शैतान की ओर से है। जो व्यक्ति पाप करता है वह शैतान की ओर से होता है। अब शैतान आरंभ ही से, लिखा है आरंभ ही से वह पाप करता आया है। वह पाप क्या है? वह परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलता। परमेश्वर के वचनों पर शैतान नहीं चलता है। वह अपना वचन खुद बनाता है और उस पर चलता है और कहता है मैंने कोई पाप नहीं किया। तो जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है वही पाप है। तो यहाँ जो पाप करता है वह शैतान की ओर से है और शैतान को नाश करने के लिए हे प्रभु यीशु मसीह आए। यहां वचन हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि शैतान के काम को नाश करे। शैतान क्या काम करवाता है इंसान से? इंसान को इतना घमंड पैदा कर देता है कि वो इंसान कहता है मैंने ही सब कुछ पाया है, मैंने अपने बल से पाया है, शक्ति से पाया है, मैंने ही सब कमाया है। वह ईश्वर की बात को नहीं मानता और खुद कहता है यह सृष्टि अपने आप बन गई है, सृष्टि को बनाने वाला कोई नहीं है, अपने आप सब बन गया है। तो वो शैतान की ओर से हुए और शैतान घमंड पैदा करता है और एक दूसरे से प्रेम करने नहीं देता, ईर्ष्या पैदा करता है शैतान। यही सब बातें हैं और शैतान इंसान को अपने साथ नरक में ले जाने के लिए उनको गलत गलत कामों में फंसाता है। जैसे वचन में बोला गया है कि परमेश्वर आत्मा है, आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करे, परंतु शैतान उसको पूजा नहीं करने देता, बल्कि मिट्टी का, पत्थर का, सोने चांदी का मूर्त को पूजवाता है, यहाँ तक कि गोबर का भी पूजा करवाता है। तो यह किसकी ओर से है? यह शैतान की ओर से है। मेरे प्यारो, और आगे हम पढ़ते हैं, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। जो परमेश्वर से जन्मा होगा वह पाप नहीं करेगा, वह पाप नहीं करेगा। तो परमेश्वर से इंसान कैसे जन्म ले सकता है? यह बड़ी भारी बात है कि हम तो मनुष्य हैं, हम परमेश्वर से कैसे जन्म ले सकते हैं? तो आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर कलवरी क्रूस पर बलिदान हुए। पाप प्रभु अपने ऊपर ले लिए और फिर मरे और मरने के बाद फिर पुनः जीवित हुए। तो वो जीवित हुए तो आत्मा में जीवित हुए। अब हम लोग पाप को समाप्त कैसे कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह को अपनाकर। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं और उस पानी में जब हम डूबते हैं तो हम मर जाते हैं प्रभु की रीति के अनुसार, और जब पानी से बाहर निकलते हैं तो हमारा नया जीवन हो जाता है और हमारे अंदर के सारे पाप श्राप सब धुल जाते हैं और हम
पवित्र हो जाते हैं और हम नया जीवन पाते हैं। मेरे प्यारो, जब नया जीवन मिल जाता है तो हमारे अंदर कुछ भी पाप नहीं रहा और हम पवित्रता का जीवन जिएंगे, बल्कि हम दूसरों को भी पवित्र जीवन जीने के बारे में बताएंगे, क्योंकि अब हमारा शरीर पुराना नहीं रहा बल्कि नया हो गया और नया शरीर नई बातें करता है। हालेलुया। तो जो बीज था आदम से पाप में और पाप का हम काम करते थे, वह बीज के अनुसार सब होता था, परंतु जब हम मर गए, बपतिस्मा लेकर उसी पानी में डूबे और निकले, तो मेरा नया जन्म हुआ और वह बीज प्रभु यीशु मसीह है। अब उसी बीज में हम सब बने हैं। तो जैसे एक सरसों का बीज फेंकेंगे तो वो बड़ा होगा तो सरसों ही होगा और उसी के जैसा फल फूल सब निकलेगा। मेरे प्यारो, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपनाते हैं, उनके नाम से बपतिस्मा लेकर, तो हमारा भी जीवन यीशु मसीह बदल देता है और हम फिर पाप नहीं कर सकते। तो आइए आज के इस वचन से जो कोई भी मिला है उस पर ध्यान करिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह आज के दिन भर प्रभु जो यह वचन मिला पिता परमेश्वर, कि जो प्रभु आपके हालेलुया बीज में बना रहेगा पिता परमेश्वर, हालेलुया, उनका जीवन प्रभु जी नया हो जाएगा हे पिता, और वह पवित्रता का जीवन जिएगा, वो कभी पाप करने नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु वह आपका बेटा हो चुका है। मेरे राजा, आशीष से भर दे प्रभु, जो अब तक नहीं हालेलुया अपनाए हैं आपको प्रभु, वह भी ग्रहण करने पाए पिता। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के समय आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।